नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। सामान्यतः पूजा पाठ सभी करते हैं और फिर भी लोगों के जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। अगर ये देखा अगर जाए कि सामान्य रूप से वैदिक रूप से अगर पूजा पाठ करके किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या का समाधान हो जाए तो ऐसा कह पाना लगभग बड़ा मुश्किल सा है, बड़ा कठिन है कि किसी भी समस्या का समाधान सामान्य रूप से पूजा पाठ जैसे व्यक्ति प्रतिदिन करता है, इस प्रकार से प्रतिदिन जो है सामान्य रूप से यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए, यह इसकी कोई निश्चितता नहीं है। और जहाँ पर हम निश्चितता की बात करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा निश्चित रूप से हो जाए, तो ऐसा होने के लिए बड़ा ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता स्वयं करनी पड़ती है। क्योंकि यदि स्वयं आप देखें किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें जब तक एक नियमित तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज़ों को नहीं किया जाता है तब तक किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो हमारे साधना या अनुष्ठान की पद्धतियाँ हैं तो उसमें तंत्र मार्गीय जो पद्धति है जिससे हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए या किसी मनोकामना की इच्छा की पूर्ति के लिए अनुष्ठान या साधना या किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान या साधना करते हैं, तो उसमें दो प्रकार से हम साधना या अनुष्ठान करते हैं। पहला निष्काम भाव से, जैसे कि मंत्र जाप या नाम जप, किसी भी देवी देवता का नाम जप हो गया तो बस हम बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी कामना की पूर्ति के हम निष्काम भाव से किसी मंत्र का जाप या किसी शक्ति या देवी देवता के नाम का जप करते हैं कि। और दूसरा एक होता है सकाम भाव से करना। जब हम किसी अनुष्ठान को करते हैं, किसी साधना को करते हैं, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे कुछ तो मंत्र होते हैं जिनको हम सिद्ध करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनकी साधना करते हैं। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो जागृत होते हैं, उनसे हम किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम उस मंत्र का जाप, विशेष रूप से किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए उस मंत्र का जाप करते हैं। तो जहां पे यह निश्चितता होती है कि हाँ, हम अगर इस मंत्र का जाप इस अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वहां पे कुछ नियम होते हैं जो कि अनिवार्य से होते हैं। और तंत्र मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे आपने यदि गलती कर दिया तो वहाँ पे क्षमा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको उस नियमों का पालन करना ही है हर परिस्थिति में, अन्यथा वह आपका जो अनुष्ठान है उसको खंडित माना जाता है। तो अगर जैसे बहुत सारे साधकों का यह विचार होता है, सोचना होता है कि मैंने अगर 9 बजे से अनुष्ठान को प्रारंभ किया है
तो कभी 9:30 बजे बैठ गया तो क्या दिक्कत है। तो तंत्र मार्ग में समय का सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, समय का सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आगे या 10 मिनट पीछे ही आप परिवर्तन कर सकते हैं। और नहीं तो आपकी जो साधना है वो खंडित मानी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर 9:30 बजे बैठ गए कि चलो मैं नवा मंत्र की साधना कर रहा हूँ, रोज 9 बजे बैठ रहा हूँ, 9:30 बजे बैठ गया तो वहां से मैं क्षमा याचना कर लूंगा, क्षमा प्रार्थना कर लूंगा तो मेरी इस गलती को क्षमा कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। तंत्र मार्ग बड़ा ही कठोर और कठिन मार्ग होता है और ये सबके बस की नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है निश्चितता अनिवार्य है। अगर आपके मार्गदर्शक गुरु सामर्थ्यशाली हैं, परिपक्व हैं, उनके पास जानकारी है, ज्ञान की उपलब्धता है, तो वो अगर आपको कोई निर्देश दिए, उन्होंने को आपका मार्गदर्शन किया, इस मंत्र का जाप करो, आपकी ये समस्या का समाधान होगा, इस अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, और फिर अगर आपने किया तो निश्चित रूप से आपको वो फल जरूर प्राप्त होगा, यह कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हमारा जो तंत्र मार्ग है वह भी कर्म प्रधान ही है और कर्म योग को ही वह अनुपालित करता है और कर्म योग का ही अनुसरण करता है। यह अगर आपने कर्म किया है तंत्र मार्ग में एक कुशल और सामर्थ्यशाली मार्गदर्शक या गुरु के सानिध्य में, तो आपको उस फल की प्राप्ति निश्चित होगी, आपकी उस मनोकामना की पूर्ति जरूर होगी जिस मनोकामना हेतु आपने वह अनुष्ठान किया है।